आशना समझ में आ गया? बी ए वर्क क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ना, ये फिक्स्ड। तो उसमें डिस्टेंसेस वो कोलैप्स नहीं। जब भी ट्रायंगल होता है मेटल में कनेक्टेड, यू हैव थ्री रॉड्स कनेक्टेड बाय फिक्स्ड और मूवेबल हिंज, ये कभी भी मूवेबल नहीं होता। यू कांट चेंज द थ्री साइड्स। मतलब इसको तुम इस तरह कोलैप्स नहीं कर सकते। उसकी जगह अगर पैरेललोग्राम होगा ना, इफ यू हैव अ पैरेललोग्राम, यू कैन ऑलवेज कोलैप्स इट। पैरेललोग्राम कोलैप्स हो सकता है। जैसे कि अगर सपोज इट पैरेललोग्राम है PQRS, और ये हिंजेस बनी हुई है, मतलब चार मेटल रॉड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये सारे मूवेबल हिंजेस हैं, तो आई कैन ऑलवेज मेक इट लाइक दिस। इसको पूरा फ्लैट भी कर सकता हूं मैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में जिसमें ट्रायंगल बन रहा है वो मूवेबल नहीं होता, वो फिक्स्ड होता है। पेंटागन में मूवेबल होगा, पैरेललोग्राम में मूव, हाँ। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की वजह से फिक्स नहीं हो पाएगा, मतलब कोलैप्स नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिप देखो, ये वाला मेटल पीस देखो, ये देखो, ये जो मैंने टिक मार्क किया है, ये सारे के सारे नीचे कनेक्टेड है, बिलो कनेक्टेड है ना? जबकि, हाँ, जबकि मैं दूसरा मार्क कर रहा हूं, ये 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 सारे के सारे ऊपर कनेक्टेड है। नीचे वाले नीचे हैं, ऊपर वाले ऊपर हैं। जैसे कि सपोज ये पेन है, दो पेन मैंने कट किए, तो आई कैन कोलैप्सेस लाइक दिस। ठीक है? तो जब इसको ऐसे करना है तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम हो जाता है। जब ये कोलैप्स होता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, एंड टू एंड, लाइक दिस। तो जब भी इसको तुम्हें कोलैप्स करना है, बंद करना है, तो सारी मेटालिक स्ट्रिप जो कि नीचे की तरफ है, ब्लू वाली, वो सारी की सारी नीचे होनी चाहिए। और जो मैंने रेड वाली मार्क की वो सारी की सारी ऊपर है। तो मतलब, सर बट इसमें एक प्रॉब्लम ये बता सर, बट बताओ। इसमें ये नहीं है कि मतलब ये फंडा नहीं है कि वो जो जो मतलब वॉल वो ऐसे कोलैप्स होना चाहिए ताकि वो वॉल में स्प्रिंग की तरह जैसे पूरा कोलैप्सिबल हो। ये पूरा यहाँ जाके स्टैक हो जाएगा, पूरा यहाँ पे जाके रुक जाएगा। इतनी जगह पे सारा रुक जाएगा, शट, पूरा शट हो जाएगा ये। अब इस फंडे से तुम सीखो, जरा देखो, विल सी वर्क और नॉट? बी और सी सेम है? यहाँ देखो, यहाँ पता लग जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। इसको जरा देखो क्या हो रहा है। ऊपर वाला ऊपर है, जो मैंने रेड से मार्क किया वो ऊपर ही है। ये ऊपर वाला स्ट्रिप नीचे आ गया। दिस दिस द रेड वन विच हैव शेडेड, ये उधर जाके नीचे चला गया, जहाँ मैंने सर्कल किया उस पर नोटिस करो, वो नीचे कनेक्टेड है। जबकि यहाँ पे जो शेडेड वाला ऊपर वाला पार्ट था, ये ऊपर ही कनेक्टेड है। तो तुमने इसको ऐसे कर दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो शट कैसे होगा फिर? आन्या, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? माइनर डिफरेंस है आशना। बस अरे मूवमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब तुमने एक रॉड को पीछे कनेक्ट कर दिया, फिर एक रॉड को आगे कर दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये वाली जो स्ट्रिप है पूरी ऊपर कनेक्ट होनी चाहिए थी, ये वाली पूरी ऊपर होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कलर करके इसको। ये ब्लू वाली देखो, यहाँ पे ऊपर कनेक्टेड है, ये ब्लू है ना? यहाँ पे ये नीचे आ गई, देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे आ गई है। तो तुमने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, उसको कोलैप्स कैसे करेगा? मतलब इस तरह से है वो, तो वो शट नहीं हो पाएगा। तो सी इज नॉट करेक्ट। डी, अब सोचो डी सही है नहीं है, ये MSQ है। हो सकता है एक ही आंसर सही हो। अब, सर हाँ, डी इस, हो सकता है। राइट, इसमें हमने यहाँ पे ब्लू वाले को बिलो वाला लिया था, ठीक है, ब्लू कलर मैंने बिलो लिया था। अब ये जरा देखो, ये ब्लू वाला नीचे की तरफ है, पूरा नीचे कनेक्टेड है। ये पूरा नीचे है, ये पूरा नीचे कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो पूरा नीचे। ब्लू वाला बिल्कुल नीचे है। द ब्लू वन इज बिलो द रेड वन। रेड वन पूरा का पूरा ऊपर आ रहा है। तो दीज
फाइनर डिटेल्स यू हैव टू ऑब्जर्व इन थिंग्स अराउंड यू। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने रेड मार्क किया वो पूरा स्ट्रिप अप है, ऊपर की तरफ है। ब्लू वाला नीचे की तरफ है। ब्लू इज बिलो एंड रेड इज अबव। दैट मीन्स आंसर बी एंड डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 22। ये वाला। हम्म। क्या हुआ? कौन सा? तुम लोगों से बहुत कुछ सीखना है मुझे। पहले एक बार रीड करो क्वेश्चन। Again take time. This is based on circular motion. Read the question. शिजा पढ़ो क्वेश्चन। समझो क्या हो रहा है। यहां से पढ़ लो सामने से। Four spheres start revolving clockwise in concentric circles from their initial positions as shown below. इन सबकी लीनियर वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देन आई विल गिव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट सर्कुलर मोशन। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन होता है, ये काम आएगा। ये क्या हुआ? टू पाई आर। तो इफ यू हैव अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, लीनियर स्पीड v होती है, और सपोज का टाइम पीरियड t है। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, लिख लो। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन राउंड। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Frequency is number of revolutions in 1 second. V is speed. V is linear speed or normal speed लिख लो। और T is time period, time taken by the particle to complete one round. F is the frequency which is reciprocal of time period. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स, या हर्ट्ज भी बोलते हैं इसको। हाँ, न्यू से भी रिप्रेजेंट करते, जैसे न्यू इज सिंबल। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। वी इज स्पीड। तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, याद आ गया? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, ये भी लिख लेना। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। तो सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया विच इज v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई कैपिटल टी। दिस वन फॉर्मूला। तो हमें यहां पे इन सभी डॉट्स की वेलोसिटी v दे रखी है। ठीक है। एक और चीज होती है,
ओमेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू होता है एंगुलर स्पीड, वो होता है 2 पाई बाई टी। एंड अनदर रिलेशन इज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये तीन चीजें याद कर लो, हमारा काम बन जाएगा उसी से। w इज एंगुलर स्पीड विच इज 2 पाई बाई टी। तो इसने डिफरेंट डॉट्स की फोर जो स्फेयर्स हैं, डिफरेंट कलर के स्फेयर्स, उनका हमें लीनियर स्पीड दे रखा है। और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो लेट्स, अगेन इट्स MSQ, तो विल गो वन बाय वन, विल ट्राई टू एलिमिनेट वन बाय वन। पहला वाला देखो सही है गलत। येलो एंड ग्रीन नेवर क्रॉस ईच अदर। येलो एंड ग्रीन विल नेवर ओवरटेक ईच अदर। येलो का 2 मीटर पर सेकेंड है, येलो का स्पीड कितना दे रखा है, वी येलो इज 2 मीटर पर सेकेंड, मैं यहां लिख देता हूं। और कौन सा है, ग्रीन, velocity ऑफ ग्रीन इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। येलो एंड ग्रीन नेवर क्रॉस इज इट करेक्ट और नॉट? कैसे पता करोगे? टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड निकाल लो, करो फाइन करो। सर दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। हम्म। दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। हाँ, तो और वो टाइम पीरियड ऑफ येलो कितना आएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने दिया था ना, v इज 2 पाई r बाई टी। तो t हो जाएगा 2 पाई r बाई v, है ना। तो 2 पाई r, r कितना है येलो का? 3। और येलो का v कितना है? 2। तो ये आ गया 3 पाई। देखो जरा, 3 पाई सेकेंड्स आ रहा है। येलो का टाइम पीरियड है 3 पाई, है ना, यही है, 9 पॉइंट समथिंग। अब ग्रीन का निकालो टाइम पीरियड। अगेन द फॉर्मूला इज 2 पाई r। ग्रीन का टाइम पीरियड कितना हो गया, और रेडियस कितना है? 6। एंड दिस इज 4। लो कर लो बात, सेम आ रहा है। बोथ हैव द सेम टाइम पीरियड, मतलब सेम टाइम में वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो कभी क्रॉस ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। ओमेगा जो मैं डब्लू की बात कर रहा था ना, वो सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो 2 पाई बाई टी। मैं ओमेगा v/r से भी निकाल सकता था, यहां से भी निकाल सकता था। दोनों का एंगुलर स्पीड w सेम है। w इज v/r। ये इजी होता करना मेरे लिए। v/r देखो दोनों का सेम आ रहा है। येलो का v/r कितना आ रहा है? येलो का v/r आ रहा है 2/3। उसका 4/6। दोनों का सेम है एंगुलर स्पीड। तब दोनों का एंगुलर स्पीड सेम हुआ, मतलब सेम एंगुलर स्पीड से वो घूम रहे हैं। तो ये हमेशा, अगर इसको एग्जैक्ट मोशन देखोगे, इसको तुम रेड येलो मान लो, इसको ग्रीन, ये ऐसे चलते रहेंगे, दिल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, दिल बी ऑलवेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, सेम स्पीड से चल रहे हैं। जैसे तुमने क्लॉक में देखा होगा ना, मिनट हैंड बहुत फास्ट चलता है, आर हैंड बहुत स्लो चलता है, तो मिनट हैंड उसको बार बार ओवरटेक करता है, बिकॉज उसकी उसकी स्पीड ज्यादा है, उसका टाइम पीरियड लेस है। हाँ, जैसे जो भी तुम आजकल टीवी में देखते हो लाइव, वो कैसे देख पाते हो? बिकॉज वी हैव, से दिस इज द अर्थ। ये भी आ सकता है। अर्थ का जो टाइम पीरियड है कितना होता है? अर्थ 24 आवर्स अपने एक्सिस के अबाउट। तो जो एक सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो हम लॉन्च करते हैं, वो बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। उनका टाइम पीरियड भी सेम होता है, उनकी स्पीड सेम एज अर्थ होती है।
तो जब वो अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे, उसी स्पीड से वो सैटेलाइट भी घूमता है। तो अगर हमने सपोज न्यू दिल्ली से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया न्यू दिल्ली के ऊपर, तो वो सैटेलाइट हमेशा न्यू दिल्ली के ऊपर ही नजर आएगा। वो दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे। उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तुमने 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिनके पास साइंस है। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड हैं, वी कैन कंप्लीट द एंटायर अर्थ। वट एवर इवेंट इज हैपनिंग, उसको तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें मैच हो रहा है सपोज न्यू दिल्ली में, तुमने यहाँ पे ट्रांसमिट किया, इसने इसको ट्रांसमिट किया, इसने इसको ट्रांसमिट किया, और पूरे वर्ल्ड को वो इवेंट कवर कर। तो दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, तो दे विल बी ऑलवेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? आशना, आन्या, यस सर। अनन्या, ऑल यस। राइट। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट इज एकदम बरोबर है, सही है। ए सही था। नाउ लेट्स मूव टू बी पॉइंट। बी निव्या आंसर करेगी। बी इज रेड एंड ब्लू टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड निकाल लो इसमें सीधा सीधा। रेड एंड ब्लू का टाइम पीरियड निकालो। ये सारे फॉर्मूले लिखते जाना साथ साथ, ठीक है? मैं इसको हटा दूं। टाइम पीरियड ऑफ रेड कितना बता रहे हो? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 πr/v। रेड का कितना है रेडियस? 8 डिवाइड बाय वी कितना है रेड का? 8 पाई आ रहा है। और दूसरा कौन सा है? ब्लू। 2 πr। ब्लू का आर कितना है? 12। एंड स्पीड कितना है ब्लू का? सरासर झूठ है ये तो। दे डोंट हैव द सेम टाइम। ब्लू का आ रहा है 6 पाई और उसका 8 पाई। So that means, very sorry, this option is not correct. 1 by 1 सब एलिमिनेट करो, खुद से करो ट्राई। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद से करोगे चीजों को। येलो टेक्स लेस टाइम एंड देन ग्रीन टू कंप्लीट वन रेवल। वो तो सामने है तुम्हारे पास। यू हैव दीज टाइम पीरियड्स इन फ्रंट ऑफ यू। देख लो कौन सा सही है। ग्रीन का टाइम पीरियड 3 पाई था, रेड का 8 पाई था, ब्लू का 6 पाई था, और येलो का 3 पाई था। स- सच है झूठ है? येलो टेक्स लेस टाइम देन ग्रीन। येलो का 3 पाई है और ग्रीन का 3 पाई है। सरासर झूठ है ये तो। ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग? दिस इज इनकरेक्ट। फिर तो एक ही आंसर सही है मतलब? MSQ होने के बाद भी धोखा हमारे साथ। तो अभी तक एक डी देखो, डी गलत क्यों है? सोच समझ के आंसर करना, डी क्यों गलत है या क्यों गलत नहीं है, क्यों सही है। ब्लू एंड रेड विल क्रॉस ईच अदर ट्वाइस आफ्टर फर्स्ट 3 complete revolution of blue. Blue and red will cross each other twice after the first 3 complete revolutions of blue. सोचो कैसे करोगे? करो। ब्लू ने जब 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, उतने टाइम में ब्लू और रेड 3 बार और 2 बार क्रॉस कर चुके होंगे। तो पहले ये देखो कि 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ब्लू में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन फॉर 3 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ ब्लू। ब्लू के 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी टाइम निकाला हुआ है। 6 पाई एक का था, चुपके से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 पाई। 18 पाई सेकेंड में ब्लू ने 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब 18 पाई में
रेड कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है? रेड का टाइम पीरियड कितना था? 8 पाई था। हाँ, तो पहली बार रेड यहां पर है ना, और ब्लू यहां पर है, तो कौन सा फास्टर लग रहा है तुम्हें एंगुलर स्पीड वाइज? उसमें ब्लू का टाइम पीरियड कम है ना? नहीं, टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब स्लो है वो। तो ब्लू स्लो है एज इट इज। ब्लू एज इट इज स्लो है, ब्लू इज एंड द रेड इज फास्टर। तो पहली बार रेड कब? हाँ, ब्लू फास्टर है, ब्लू फास्टर, राइट, ब्लू फास्टर है। तो पहली बार कितनी टाइम में वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? फर्स्ट टाइम व्हेन विल दे मीट ईच अदर? बता सकते हो किसी तरह से ये? हम्म वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म ब्लू ने एक राउंड कंप्लीट किया 6 पाई में। सोचो, blue and red will cross each other twice after the first 3 complete revolutions of blue. Blue as it is fast है, लेकिन behind भी तो है ना। Blue is behind the red one, और इनका क्लॉकवाइज मोशन भी है। अगर तुम अप्रोक्सीमेटली देखो, तो ये जो एंगल है कितना है, 120 डिग्री। मतलब पूरे एक 1/3 ऑफ रेवोल्यूशन है ये। तो मैथमेटिकली तो हो सकता है, बट वो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तुम कॉमन सेंस के लिए सोचो। एज इट इज ब्लू इज बिहाइंड बाय 1/3 ऑफ रेवोल्यूशन। हम्म नहीं, एक बार ही क्रॉस होगा, 2 बार नहीं होगा। देखो एज इट इज ब्लू उसके बिहाइंड है, तो ब्लू ही ओवरटेक करेगा रेड को। हाँ, मैं इसको मैथमेटिकली तो सॉल्व कर सकता हूँ, बट तुम्हें फिर समझ में आया नहीं है, वो देखो एक बार। एंगुलर स्पीड जो होता है वो होता है एंगल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? अगर सपोज ये मानो, ये क्वेश्चन ये होता कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट वंस, ये बताओ मुझे पहले, ये तो कर सकते हो तुम लोग। फाइंड द टाइम, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द टाइम, लिखो एक क्वेश्चन। फाइंड द टाइम व्हेन red sphere and yellow sphere, red and blue, red and blue will meet first time. करो ट्राई। मैंने दोनों के बीच में एंगल बता दिया है, 120 है। हम्म डी इज नॉट करेक्ट। वाई डी इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस। मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कर दिया फ्रेम। तुम्हें ये बताना है कि पहली बार व्हाट इज द मिनिमम टाइम रेड एंड ब्लू विल मीट। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द मिनिमम टाइम, और what is the time when they meet for the first time? ब्लू बिहाइंड है रेड के, बिकॉज सबका मोशन क्लॉकवाइज है। कितने एंगल से पीछे? 120 डिग्री से पीछे, 1/3 रेवोल्यूशन से पीछे है। सोचो क्या करोगे। सर डी होगा। टी क्यों होगा? कितनी 2 बार मीट कैसे होगा, ये पहले मेरे को ये बताओ। व्हाट इज द मिनिमम टाइम और द फर्स्ट टाइम द मीट? इसका आंसर बताओ मुझे पहले। बिकॉज ब्लू वाले को 120 डिग्री तो एज इट इज एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है उसको मीट करने के लिए। तो उसका तरीका ये हो सकता है, यू फाइंड स्पीड ऑफ द एंगल। सपोज द मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर t सेकेंड्स, ऐसे स्टार्ट करोगे तुम इसको। सपोज द मीट
ईच अदर ब्लू एंड रेड आफ्टर टी सेकेंड्स। तो सपोज रेड कलर टी सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल स्वीप करेगा? एंगल इक्वल टू टाइम इनटू एंगुलर स्पीड। सो थीटा हो जाएगा टाइम टी। रेड का कितना एंगल हो जाएगा? टी इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, वी बाई आर। तो वी कितना था? सर सर डिस्टेंस से भी डिस्टेंस से, आंसर पता चल जाता डिस्टेंस है। से नहीं कर पाओगे बिकॉज उनका रेडियस अलग अलग है। एंगल से करना पड़ेगा। रेड का बताओ वी कितना है मुझे? मैंने रेड का, थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगाया। रेड का वी कितना है? 2। और रेडियस कितना है रेड का? 8। ये आ गया? सबको समझ में नहीं आया? बताओ मुझे। एंगल होता है टाइम इनटू एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड तो वी बाई आर। तो थीटा मैंने निकाले, इतना एंगल उसने स्वीप किया। लेकिन ब्लू वाले को क्या करना पड़ेगा? ब्लू वाले को इतना तो स्वीप करना ही पड़ेगा। सपोज ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों। मैं दोनों को डायग्राम बना रहा हूँ। अरे थीटा देखो ना तुम, ये 120 नहीं करोगी क्या? ब्लू वाला 120 डिग्री एक्स्ट्रा मूव कर रहा है, जबकि रेड वाला कितना मूव कर रहा है? थीटा मूव कर रहा है। रेड वाला सिर्फ थीटा मूव कर रहा है, जबकि वो 120 प्लस थीटा मूव कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। अब मुझे ब्लू का बताओ, एंगल स्वेप्ट बाय ब्लू कितना होगा? टाइम तो वही रहा टी। स्पीड कितना है ब्लू का? 4। ब्लू का रेडियस कितना है? 12 है ना? ये ये है एंगल स्वेप्ट बाय द ब्लू। इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है? हाँ, तो T/3 एंगल स्वेप्ट बाय द ब्लू शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री प्लस दिस T/4। यहां से दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस 120 डिग्री को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 पाई होता है 360 रेडियन, पाई होता है 180 रेडियन। तो यू फाइंड 120 डिग्री कितना होगा? 2 पाई बाई 3। तो इस 120 डिग्री को तुम लिखो 2 पाई बाई 3, और टी बताओ कितना आ रहा है? दिल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो T/3 माइनस T/4 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। कितना आ रहा है एलसीएम? 12। सो दिल मीट आफ्टर 8 पाई। पहला होगा 8 पाई के बाद। वो एंगल, इस इक्वेशन में एंगल को उसमें रेडियन में लेना पड़ेगा। यू कांट सॉल्व इट लाइक दैट, बिकॉज ये जो था ना, ये एंगल रेडियन में था। सो द मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 8 पाई सेकेंड। दोबारा कब मिलेंगे अब? वो भी तो है दोबारा। दोबारा तो ब्लू आगे निकल गया। क्यों मिलेंगे 16 पाई पे? तो ब्लू ब्लू तो आगे निकल गया ना अब। हाँ फिर ना, अब वापस से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, अब वापस सेम पोजीशन पे आ गए। ब्लू आगे निकल निकल चुका है, तो उसको क्रॉस करने के लिए अगेन सेम एक राउंड में वापस। रेड वहीं पे थोड़ी है, रेड भी तो आगे चला जाएगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। इसको करना तुम नेक्स्ट टाइम, ठीक है? इसका आंसर क्या है वैसे? ए, हाँ। तो 8 पाई नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। देखो अब क्या हुआ, इस पोजीशन पे रेड एंड ब्लू दोनों सेम लाइन पे आ गए। यहाँ पे ब्लू आ गया, य- यहाँ पे यू हैव ब्लू। ओहो, ब्लू यहाँ आ गया, और रेड यहाँ पर है। रेड यहाँ आ गया। अब क्या होगा? ब्लू आगे निकल जाएगा। देखो ब्लू तो फास्टर है, रेड उसके पीछे पीछे है। तो अब विल टेक लॉन्गर टाइम। दिस क्वेश्चन वाज टफ, दिस पार्ट वाज टफ। तो तुम ट्राई करना इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई विल डू इज आई विल बी डूइंग क्लॉक क्वेश्चंस।
उसमें ये यूसीट के क्वेश्चन भी आएंगे। बुकलेट 10 भी लाना, ठीक है। राइट, एंडिंग द क्लास। हाँ। हाँ। ऑल राइट, एंडिंग द क्लास। ट्राई द डी पार्ट अगेन, ठीक है, घर पे करना। लिख लिया आशना? करूं बंद? यस सर।